नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 10, walls tell stories. Right? Now हमने देखा कि किले के बारे में बहुत सारा देखा, इकोसिस्टम के बारे में, इको साउंड सिस्टम जो वहां पे थी वो हमने पढ़ा. Today we are going to study what a sad sight, that is on page number 95. Talking, whistling and listening to our own echo, we are walking through the मेहरब आर्क. that is हम ये whistling कर रहे थे, इको साउंड का मजा जो ले रहे थे, वो हम करते चलते चलते हम कहाँ पे पहुंचे? मेहरब आर्क. मेहरब यानी कि वो आर्क है. नाउ वहां पे क्या हुआ? श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन द टनल. बोला कि ओ माय गॉड, ये टनल जो है, राइट, ये टनल्स, राइट, वो इतनी ठंडी है. इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हियर. तो शैलजा ने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पे रहते थे. श्रीधर ने बोला, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक. अब बोला कि देखो यहाँ पे राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, ऐसा लिखा है वहां पे, पर फिर भी अंदर लिखा गया है, वॉल के अंदर किसी ने लिखा है. ओह, थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स गो बाय. इट हैज सीन किंग एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू इयर्स. अब ये जो वॉल थी उसके अंदर सारी जो चीजें थी वो क्या थी? किंग्स की, क्वींस की, हॉर्सेस एंड एलिफेंट, वॉर एंड पीस, वो सारी चीजें यहाँ पे हम बोलते हैं ना दर्शाई गई थी, दिखाई गई थी. पर हम लोगों ने, यानी कि अभी के टाइम ह्यूमंस बीइंग ने वो वॉल पूरा अंदर ऐसे अपना नाम और कुछ भी लिख के खराब कर दिया है. कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस. अब मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि ऐसी जगह पे अपना नाम लिख के उन लोगों को क्या मजा आता होगा, राइट? ऐसा कल्याणी बोलती है. नाउ क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन अ टाइम. अब अपनी आंखें बंद करके पुराने जमाने में जाओ. इमेजिन दैट यू आर दोज डेज व्हेन देयर आर बिजी टाउन इनसाइड गोलकांडो. अब ऐसा इमेजिन करो कि मैं गोलकांडो में जब बिजी टाइम्स था तब वहां पे थी या था. थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. यू कुड इवन पुट अप अ प्ले. अब आप प्ले भी यानी कि एक्ट भी कर सकते हो. अभी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मीट, बट लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द प्ले. What is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? अब आपको पहले तो क्या इमेजिन करना है? आपको पहले ये इमेजिन करना है that you are a king or a queen, and then you need to give those answers. ऐसे आपको बिहेव करना है, ऐसे आपको एक्ट करना है. इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस. अब आपने किला तो देखा ही होगा, तो आपको इमेजिन करना है वो रूम्स. द ब्यूटिफुल कारपेट्स, द कर्टेन्स एंड फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? अब दिस इज द प्ले, राइट, कि भाई मैं राजा महाराजा था, राइट, मैं अभी हूं, ऐसे प्ले आपको एक्ट करना है. तो राजा महाराजा ऐसे इतना सारा उनके पास फैसिलिटीज थी, राइट, फिर भी वो लोग वरीड में ऐसे घूमते थे, राइट, ऐसे ऐसे कि भाई, तो वो क्या सोच रहे हो कि भाई उसके पास पैसे है, सब कुछ है जो उसको चाहिए, फिर भी क्यों वरीड है? बिकॉज दे आर द किंग, और जो भी डिसीजंस उनको उनके किंगडम के लिए लेने चाहिए वो उनको खुद से लेने होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर वरीड, राइट. नाउ अब एंजॉय भी करना है. ब्यूटीफुल स्मेल्स, ब्यूटीफुल जो नज़ारे होते हैं आसपास के, वो भी उनको फील करके एंजॉय करने हैं आपको. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी. अब पहले के जमाने में किस तरह की फैक्ट्रीज आप देख सकते हो. हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग देयर. कितने लोग वहां पे काम करते थे वो आपको इमेजिन करना है. व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वियरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क. अब ये सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है, राइट. वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग क्या काम करते थे, राइट. लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चिसली एंड हार्मर. चीजल, वो उसका जो टूल होता है कार्विंग बनाने के लिए, एंड हैमर, राइट.
कैन यू सी द स्टोन्स डस्ट इन द एयर, डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे। अब वो जो स्टोन की डस्ट जो होती है वो उड़ती है तो उनको हार्म होती होगी, यस। अगर वो डस्ट जाती है तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो वो भी आपको इमेजिन करना है। नाउ अहेड, गोइंग टू द म्यूजियम। अब हम फाइनली म्यूजियम में जा रहे हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रंस ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद। अब गोलकोंडा का देख के वो लोग कहाँ पे गए, म्यूजियम हैदराबाद में जो लोकेटेड है वहां पे गए। मेनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, बहुत साल पुरानी जो आइटम्स थी वहां पे रखी गई होती है। म्यूजियम में जनरली बहुत साल पुरानी जो आइटम्स होती है वो हम वहां पे देख सकते हैं म्यूजियम में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड म्यूजियम, राइट। नाउ व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा, यानी कि जब खुदाई की थी तब ये सारी चीजें वहां से निकली थी, राइट। नाउ शैलजा, ओह व्हाई आर दीज ब्रोकन पीस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमारी। अब ये टूटे हुए टुकड़े क्यों अलमारी में रखे हैं, ऐसा शैलजा ने बोला। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, देखो वो छोटी सी जो प्लेट है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। द ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरामिक क्ले, अब ये जो ब्लू पीसीस है वो सिरामिक क्ले से बनाए गए लगते हैं। ना दीदी ने बोला, इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव। अब इससे हमें पता चलता है कि वो लोग ब्रॉन्ज में खाते होंगे, ऐसे ऐसे वो लोग डेकोरेशन के लिए रखते होंगे। सो इस चीजों से हमको पता चलता है कि ये लोग कैसे रहते होंगे। व्हाट दे यूज एंड व्हाट थिंग्स दे मेड, वो क्या यूज कर रहे होंगे और क्या बनाते होंगे। इफ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दीज टाइम्स। अगर ये म्यूजियम में ऐसा नहीं रखा हुआ था तो हमें पता चलता कि पहले के जमाने में ब्रॉन्ज प्लेट्स यूज होती थी, वैसा पता चलता नहीं। सो दैट्स व्हाई बाय सीइंग दोज थिंग्स, दोज ओल्ड आइटम्स, वी कैन कम टू नो दैट द अर्लियर डेज व्हाट द पीपल यूज्ड टू डू, अर्लियर टाइम्स में कैसे लोग रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, राइट। सो ये सारी चीजें हम म्यूजियम के थ्रू जान सकते हैं। नाउ लेट्स टेक आउट पेज नंबर 97, दैट इज व्हाट राइट करना है, क्वेश्चन आंसर्स है। व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, आपने कैसे कैसे पॉट आपके आसपास देखे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन दैट टाइम, यानी कि पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन बहुत ही यूज होते थे, राइट। पहले के जमाने में सिल्वर पॉट्स भी बहुत यूज होते थे, ब्रास भी बहुत यूज होता था, कॉपर भी बहुत यूज होता था, कांसा। आपने अगर आप अपने दादा या दादी या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको पता है वो लोग किसमें खाना खाते थे। वो लोग ब्रास, कॉपर, राइट, कॉपर में पानी पिया करते थे। तो ये सारी जो हमारे पुराने जो जमाने के लोग हैं वो लोग ऐसे अलग तरह से सारी हैबिट्स थी उनकी। नाउ हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम, यस, हमने कई बार म्यूजियम्स देखे हैं। और हर्ड अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम, आपने जो भी म्यूजियम देखा है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ सर्वे एंड राइट, एक सर्वे करना है और लिखना है। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी, इफ यस नेम इट। अब आपके आसपास अगर कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट यानी कि पुरानी बिल्डिंग कोई है तो आपको लिखनी है और वहां पे लोग क्या देखने आते हैं। जैसे कि जूनागढ़ में बहुत सारे मॉन्यूमेंट प्लेसेस हैं, राइट, केव्स है, गुफाएं हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। हैव यू एवर गॉन टू सी द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, आप कभी गए हो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। यस, दीव में किला जो है वो ओल्ड मॉन्यूमेंट है, राइट। दीव में जो किला बनाया गया है वहां पे जेल के कैदी रहते थे एंड ऐसा बोलते थे कि वहां से निकलना इम्पॉसिबल था एंड वो बिगेस्ट जेल है। विच वॉज दैट, डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी, व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट, राइट। सो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है और लिखनी है। हाउ ओल्ड वॉज इट, हाउ डिड यू नो, कहाँ से आपको पता चली, ग्रैंड पेरेंट्स से कि विजिट गए थे, गाइडर से, कहाँ से, एंड वो कितने साल पुरानी है। व्हाट वॉज इट मेड ऑफ, यानी कि वो कैसे बनाई गई है, बेला यूज किया है या कैसे, कौन से मटेरियल यूज करके वो बनाया गया है। व्हाट कलर वॉज इट, उसका कलर क्या है। वेदर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि कार्विंग्स ऐसा कुछ है, जैसे ताजमहल अगर देखने जाए तो देयर आर स्पेशल कार्विंग्स ओवर देयर, राइट। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक।
Who used to live there in the golden days? कौन वहां पे रहता था, कौन से राजा वहां पे रहते थे, कौन से राजा वहां पे रूल करते थे, वो आपको लिखना है। What kind of activities took place there? वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि दरबारगढ़ जो बोलते हैं तो वहां पे मीटिंग्स हुआ करती थी उन लोगों की, राइट। सो वैसे कौन कौन सी चीज वहां पे बोलते हैं ना, एक्टिविटीज कौन कौन सी वहां पे होती थी। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर? कोई अगर ऐसा है कि जो अभी भी वहां पे रहता है तो आपको मेंशन करना है वहां पे, राइट। नाउ मेक योर ओन म्यूजियम, आप अपना म्यूजियम भी बना सकते हो। जैसे कि रजनी टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मलापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। सो रजनी टीचर जो है वो गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, और वो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पे है? मलापुरम में, जो केरला में है। मलापुरम डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस। अब उसने क्या किया, जो बच्चे थे उन लोगों से बहुत पुरानी चीजें जो उनके पास अवेलेबल होती है तो उन्होंने मंगवाई वहां पे। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जैसे कि पुरानी छड़ी, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स, यानी कि जो हम बोलते हैं ना खदान, वो, देन पॉट्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो सो वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे। अब वो देखा कि पुरानी छड़ी और अभी छड़ी में क्या नया आया है वो भी उन लोगों ने देखा। रजनी एंड द चिल्ड्रंस पुट अप एन एग्जीबिशन। अब एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। दिस इज वेरी गुड आइडिया, राइट। सो एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम टू सी। यू कुड ऑल्सो डू दिस। आप भी ऐसा कर सकते हो, राइट। So this is one basic activity which when we will meet we can do it. We can do it, right? I am not telling we will do it. Now let's see the last portion, that is look at the painting and tell. Painting को देख के आपको बताना है जो यहाँ पे दी गई है painting, right? This painting is 500 years old. It shows Agra Fort being constructed. अब आगरा फोर्ट, आगरा का जो महल है वो बनाने के लिए ये जो यानी कि वो जो बना रहे हैं उसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। What kind of work are people doing? कौन सा काम कर रहे हैं वहां पे? देखो तो एक तो मैसन का काम कर रहे हैं, राइट। एक वहां पे आप देख सकते हो एक रॉ मटेरियल्स लेके आने का काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोट के अंदर वो लोग उसका मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो लोग लेके आ रहे हैं, राइट। देन what else they are doing? One is observing, right? मुनीम जो है वहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, right? So all these things you have to see the picture carefully and you have to write it down. How many men and women are working? अब आपको यहाँ पे देख के देखना है कि कितने मैन एंड कितने वुमेन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। See how they are taking the huge pillar up along the slope. अब देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ह्यूज पिलर है, राइट, वो ऊपर उसको चढ़ा रहे हैं। वो कैसे चढ़ा रहे हैं? वेयर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन द मशक लेदर बैग। आप देख सकते हो वहां पे लेदर बैग में पानी कैरी करके वो लोग जा रहे हैं, राइट। मशक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेदर। वो लेदर बैग जो होती है उसको हम मशक बोलते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी केयरफुली टू दिस पिक्चर एंड देन you have to write it down. Okay? Now, what we have learned, हमने क्या पढ़ा? Sangeeta thinks it is useless to keep old things in a museum. How would you convince her that it is important to have a museum? अब संगीता जो है उसको ऐसा लगता है कि ये क्या बेकार की चीजें रखने की, राइट। तो ये बेकार की चीजें नहीं रखेंगे अगर हम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मशक जो ये अभी मेंशन हुआ लेदर बैग, तो वहां उसमें पीपल्स अर्लियर डेज उसमें पानी ले जाते थे। अगर हमने मशक सिर्फ नाम सुना है और देखा नहीं है तो कैसे पता चलेगा, राइट। सो ये कार्विंग्स के बारे में आपको पता है, ये जो बिल्डिंग्स होती है उसमें जो कार्विंग्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक डिजाइन्स होती है जो बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती है। जैसे कि वो पिक्चर में से हम बहुत सारा जो उसका जो हम बोलते हैं ना कि पिक्चर रीडिंग जो करता है पर्सन, उसके पास जो स्किल्स होती है उससे उनको पता चलता है कि
ये पिक्चर कुछ कह रही है। सो अगर हम ये जो मॉन्यूमेंट्स है, हम अगर ओल्ड थिंग्स हमारे पास नहीं रखेंगे, जैसे कि पटारा पहले था, पीपल यूज टू कीप देयर प्रेशियस थिंग इनसाइड दैट एंड दे यूज टू कीप द थिंग्स फॉर द सेफ्टी पर्पस। और वो पटारा अगर कितने भी लोग आए तो वो टूटता नहीं है, जैसे कि अभी के टाइम में हमारी जो अलमारियां होती है वो टूट जाती है वैसे। नाउ व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल टेल्स स्टोरीज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चैप्टर का नाम जो है वॉल टेल्स स्टोरीज, ये जो नाम है वो क्यों रखा गया होगा? क्योंकि कई सारी, मैंने बताया ना कि कई सारी दीवारें बहुत सारा कुछ कहती है, जैसे कि दीवारों में जो पिक्चर्स होती है वो इंडिकेट करता है कि वॉर हुआ था, वॉर में ये किंग ने ये किया था, राइट। सो इसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है वॉल टेल स्टोरीज। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर। सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।